हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट, जिसे हिंदी में सार्डिक बोलते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ स्केलर वैल्यू। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। डिनोटेड बाय जो है डिटर्मिनेंट ए, आर डिटर्मिनेंट ए, या हम कैपिटल डी या डेल्टा से इसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है ए1 b1 a2 b2। यहाँ पर देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन में है ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स इसमें 2 नंबर ऑफ रो है, रो 1 एंड रो 2। एंड जो ये वर्टिकल लाइन है ये यहाँ पे A1 A2 B1 B2 ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है 2/2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट। यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है। आइए देखते हैं कैसे डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमने लिया A1 A2 B1 B2। मैट्रिक्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिटर्मिनेंट को सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है एंड जो फोर्थ एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आएगा A1 B2 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा A2 B1। इस तरह हम 2/2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 3/3 मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं इसको देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमने मैट्रिक्स लिया हुआ जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो रो 1 रो 2 रो 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे भी 3 है। तो इसका ऑर्डर जो है 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा गया। इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको यहाँ पर लिखेंगे एंड फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे। जो एलिमेंट बचता है वो हम इस तरह यहाँ पर लिख लेते हैं B2 C2 B3 C3। फिर माइनस में जो सेकंड जो है एलिमेंट B1 है इसे लिखेंगे। तो इसके सामने इसके सीधी लाइन पे जो कॉलम है एंड जो रो है उसे एलिमिनेट करेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट A2 C2 A3 C3 है यहाँ पर लिख लेंगे। देन थर्ड एलिमेंट C1 को लिखेंगे। इसके सामने वाला नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो को एलिमिनेट करेंगे। रिमेनिंग पार्ट A2 B2 A3 B3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब सेम जैसे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 इस तरह माइनस B1। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 यहाँ पे A2 B3 माइनस A3 B2। इस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3/3 ऑर्डर का। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे पहले 3/3 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया हुआ जो कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में है एंड इधर 2/2 ऑर्डर का है, ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। तो पहले हम 2/2 ऑर्डर का देख लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम इन सबको मान लें डिटर्मिनेंट A, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो डिटर्मिनेंट A यहाँ पे दिया 2 3 6 5, ये 2/2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे पहले हम इस फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस, फिर सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। यहाँ पे आ रहा है ये -8, तो डिटर्मिनेंट इसका कितनी वैल्यू आ गई -8। ऐसे हम 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखते हैं। यहाँ पे आ रहा 1 2 1 3 0 5 4 1 2। यहाँ पे ये 3/3 ऑर्डर का दिया हुआ है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसको यहाँ पर लिखेंगे। देन
यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है 0 5 1 2 यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट 2 है और इसके सामने जो कॉलम एंड रो बच रहा है उसे एलिमिनेट करने के बाद 3 5 4 2 यहाँ पर ये बच रहा है, प्लस 1 थर्ड एलिमेंट हमने लिया और यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट इसके सामने वाला कॉलम एंड रो को एलिमिनेट करेंगे 3 0 4 1 3 0 4 1 यहाँ पर मैट्रिक्स पर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 इंटू यहाँ पे 0 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 1 इंटू 5 5 माइनस 2 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 5 20 प्लस 1 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 0 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ -5 है तो मल्टीप्लिकेशन करने पर -5 आएगा, माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस आएगा 14, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 28 आएगा, प्लस यहाँ पर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 5 और 3 -2 और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26। तो डिटर्मिनेंट इस जो है मैट्रिक्स का जो है कितना आया 26 आया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर का सॉल्व करने का, आइए उसको देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसे हम जैसा दिया गया है ऐसे ही एक बार लिख लेते हैं 4 1 2। उसके बाद जो ये नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट है एंड नंबर ऑफ कॉलम सेकंड है इसे हम यहाँ पर राइट हैंड पर एक बार और लिख लेंगे। नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट लिखा एंड नंबर ऑफ कॉलम सेकंड यहाँ पर हमने लिख लिया। इस तरह हमारा ये मैट्रिक्स। अब इधर जो हम रो यहाँ पे ये ऐसे लाइन बना रहे हैं इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 0 1 0 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ रहा है। एक मिनट हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 2 5 ज़ा 10 और 4 ज़ा 40। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 3। इन सब का हम ऐड कर लेंगे। इसको जब हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा ये 43। कितना आ रहा है यहाँ पे 43। अब इस तरह हम इधर मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना आएगा 0। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा 5। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ रहा 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। इसको हम जब ऐड करते हैं तो कितना आएगा ऐड करने पे यहाँ पे आएगा 17। इसे हम मान रहे हैं P, इसे मान रहे हैं Q। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो जो डिटर्मिनेंट आएगा P माइनस Q। P की वैल्यू यहाँ 43 है, Q की वैल्यू है 17। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 26। यहाँ पे हम देख सकते हैं आंसर सेम आया है। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड है। हमें Q में से P को माइनस नहीं करना, P में से Q को माइनस करना है, इसका ध्यान दीजिएगा। और ये हुआ इसका शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर एक रिजल्ट है, इसे देखते हैं। अ डिटर्मिनेंट ऑफ nth ऑर्डर कंसिस्ट n रो n कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा डिटर्मिनेंट का वो n स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसा कि यहाँ पे अभी देखिए हमने लिया एक डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 ऐसा लिया हुआ। ये 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। तो इसमें जो एलिमेंट होगा वो 2 स्क्वायर के इक्वल होगा, मीन्स 4 एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 एलिमेंट है। ऐसे अगर हम 3/3 ऑर्डर कर लें मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, यहाँ 3/3 ऑर्डर का। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा n की वैल्यू 3 का स्क्वायर करके 9 लिखेंगे। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है 9 है। तो ये रिज़ल्ट आप इसका ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि उसमें n रो n कॉलम है तो उस जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट उस डिटर्मिनेंट में कितना होगा, तो n स्क्वायर के इक्वल होता है। आइए अब हम देखते हैं माइनर्स क्या होते हैं। Minors are determinant of smaller matrices
obtained by deleting certain rows and column from a square matrix. माइनर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है कुछ रो एंड कॉलम्स को हटा के जो है हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर हमने एक डिटर्मिनेंट लिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। हमें इसका माइनर फाइंड करना है। माइनर भी जो है किस तरह आएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा M11। जैसे ये एलिमेंट में हमने A11 में लिखा है, ऐसे माइनर्स का जो मैट्रिक्स आएगा वो इस फॉर्म में होगा A11, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। इस तरह आएगा जो है हमारा माइनर्स। अब हमें ये फाइंड करना है कि M11 क्या है, M12 क्या है, इसे देखना है। तो M11 जब हमें फाइंड करना होगा तो इस नंबर ऑफ रो और इधर नंबर ऑफ कॉलम्स को हटा देंगे तो ये M22, M23, M32, M33, इस तरह ये जो होगा M11 होगा। ऐसे ही जब हमें M12 फाइंड करना होगा तो इधर का रो इधर के कॉलम्स को हम एलिमिनेट करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं M21, M23, M31, M33, इस तरह हम जो है M12 को फाइंड कर लेंगे। अब हमें फाइंड करना है M13, तो इस रो एंड ये कॉलम एलिमिनेट होगा तो ये एलिमेंट बचेगा M21, M22, M31, M32। ऐसे ही हम M21 को फाइंड करेंगे तो इधर का रो एंड इधर के कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो M12, M13, M32, M33, इस तरह हम जो है फाइंड करेंगे। तो आगे भी आप देखिए हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब यहाँ पर लिख दिया हुआ। आप इसी तरह इसका माइनस फाइंड करते हैं। आइए इस पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ पे 1, 2, 1, 3, 0, 2, 1, 5, 4 दिया हुआ है। तो हमें माइनर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे माइनर्स का डिटर्मिनेंट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, इन सब की वैल्यू को फाइंड करना है हमें। तो पहले हम यहाँ पे फाइंड कर ले रहे हैं M11। तो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे बचेगा 0, 2, 5, 4। तो यहाँ पे ये आएगा कितना, 0 - 10 = -10। ऐसे ही हम M12 को फाइंड करेंगे तो M12 का मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एलिमिनेट होगा, 3, 2, 1, 4 आएगा, 3, 2, 1, 4 आएगा। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 12 - 2 = 10 आएगा। ऐसे ही M13 को फाइंड करते हैं तो यहाँ पर 1 एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, 3, 0, 1, 5, 3, 0, 1, 5 आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 - 0 × 15 आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे फाइंड कर ले रहे हैं M21 यानी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट होगा तो 2, 1, 5, 4 यहाँ पर बचेगा और इसका आंसर होगा 12 - 5 = 7। ऐसे ही M22 को फाइंड करते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1, 1, 1, 4 आएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 - 1 = 3। M23 फाइंड करना है तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1, 2, 1, 5 बचेगा यहाँ पे। ऐसे सॉल्व करेंगे 5 - 2 = 3 आएगा। यहाँ पर ऐसे और फाइंड करना है M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 0, 2 बचेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 - 0 = 4। ऐसे ही M32 चाहिए हमें, थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो आएगा
1 1 3 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। अब हमें चाहिए M33। क्या चाहिए हमें? M33। तो M33 फाइंड करेंगे तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एलिमिनेट होगा तो 1 2 3 0 यहाँ पे आएगा। से सॉल्व करेंगे तो 0 - 6 इक्वल टू -6। अब हमें सभी एलिमेंट मिल गया है तो इस डिटर्मिनेंट में सभी की वैल्यू रख देंगे तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर जो है मिल जाएगी। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं। M11 की वैल्यू है -10, M12 की वैल्यू है 10, M13 की वैल्यू है 50, 21 की 7, 22 की 3, 23 की 3, 31 की 4, 31 की 4, 32 की -1, 33 की -6। तो ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर की वैल्यू। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट कोफैक्टर क्या होते हैं। कोफैक्टर, इफ Mij इज माइनर ऑफ द मैट्रिक्स देन -1 की पावर i प्लस j Mij इज कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमने यहाँ पर देखिए ये माइनर्स फाइंड किया हुआ था डिटर्मिनेंट का, तो हमें कोफैक्टर फाइंड करना हो। कोफैक्टर को हम Cij के से डिनोट करें तो Cij इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे ये मैट्रिक्स आप ध्यान रखिए, इसे हम एक जगह लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा माइनस, जो अभी हमने फाइंड किया हुआ है ये माइनस की वैल्यू है। अब हमें Cij को फैक्टर फाइंड करना है तो C11। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ -1 की पावर i प्लस जे, आई की वैल्यू ये इसी तरह है। 1 1 है तो 1 + 1, 1 2 है तो 1 + 2 इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर जब जो है ऑड वैल्यू आएगी तो ये माइनस में आएगा, इवन वैल्यू रहेगी तो ये प्लस में हो जाएगा। तो C11 यहाँ पे 1 + 1 2 करेंगे, एक इवन वैल्यू है तो इसकी वैल्यू जो Mij मतलब M11 की वैल्यू है सेम यहाँ पर लिख देंगे -10। ऐसे ही -1 की पावर 1 + 2 लिखेंगे तो ये माइनस में वैल्यू देगा, यहाँ पर ये आएगा माइनस, और 1 2 की वैल्यू है यहाँ पर 10 तो हम इसे लिख देंगे 10। ऐसे 1 3 की वैल्यू जब लिखेंगे तो 1 + 3 4 जो कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका मतलब 1 3 की वैल्यू यहाँ पे 15 है तो वो 15 ही लिखेंगे। ऐसे 2 1 की वैल्यू 2 + 1 3 होगा, यहाँ पे ये माइनस वैल्यू देगा तो माइनस, उसके बाद M2 1 की वैल्यू 7 है तो -7 हो जाएगा। अब हमें 2 2 को फाइंड करना है तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा तो 2 2 की वैल्यू यहाँ पे है ऐसे 3 हो जाएगा। 2 3 नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। M31 4 पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब यहाँ 4। M32 ऑड वैल्यू रहेगा तो निगेटिव आएगी। अब यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव है तो ये पॉजिटिव में 1 देगा। 3 3 ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा बट यहाँ पे निगेटिव है तो नेगेटिव में वैल्यू होगा। अब हमें कोफैक्टर यहाँ लिखना है तो हम इसे Cij लिखेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू को रख देंगे -10 -10 और 15। ऐसे ही -7 3 -3, यहाँ पे 3 1 1 है क्या 4, 3 2 2 3 2 है 1, 3 2 3 3 जो है -6। ये इस तरह इसका हम को फैक्टर जो है फाइंड कर सकते हैं। माइनर जिस तरह फाइंड किया, माइनर फाइंड करने के बाद हम इसे को फैक्टर में फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो है एक लेंदी प्रोसेस हो सकता है एग्ज़ाम में कि अगर को फैक्टर हमें फाइंड करना होगा तो हमें एक बार माइनर्स फाइंड करना होगा, देन उसके बाद हम को फैक्टर फाइंड करेंगे तो टाइम लग सकता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो आइए को फैक्टर फाइंड करने का एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। फाइंड को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट दिया हुआ 2 3 4 7 2 -5 8 -1 3। यहाँ पे हम इसे डिटर्मिनेंट ए से डिनोट करें तो इसे हमें को फैक्टर फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे जैसा डिटर्मिनेंट गिवन है वो उस तरह हम लिख लेते हैं 2 3 4 7 2 -5 8 -1 3। अब जो ये फर्स्ट रो है एंड सेकंड रो है इसे बॉटम में अगर हम और लिख देते हैं, फर्स्ट रो को मैंने लिखा, अब यहाँ पे सेकंड रो को लिख दिया। अब यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम हुआ तो राइट हैंड पर हम फर्स्ट कॉलम को लिखे 2 7 8 2 7
अब हम सेकेंड कॉलम को लिखो 3 2 -1 3 2, हमने इसे लिख लिया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है एंड ये जो फर्स्ट कॉलम है इसे हम एलिमिनेट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट हमारा ये बचा हुआ है इसे हम इस तरह लिखेंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। फिर इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करें, -40 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें -7, इससे मल्टीप्लाई करें -16, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 -9 -6 -32 24 माइनस, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ऐसे इसको -15 -8 -28 माइनस, यहाँ माइनस पहले से है तो ये +10 -4 -21। ये हमारा क्या होगा, को फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये होगा -1, यहाँ पर आएगा -61, यहाँ पे आएगा 23, यहाँ पे आएगा 13 माइनस, इससे सॉल्व करेंगे -26, यहाँ पे आएगा 26, इसे सॉल्व करेंगे 23, इसे सॉल्व करेंगे 38, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 70। इस तरह इसका हम को फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये को फैक्टर है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।